थ्योरम। आज हम स्वार्ट्ज थ्योरम को पढ़ेंगे और उसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों देखेंगे। तो स्वार्ट्ज थ्योरम जो है एक यंग्स थ्योरम की तरह ही हमको एफ एक्स वाई एट ए बी बराबर एफ वाई एक्स एट ए बी पर ये दोनों वैल्यू का जो है मान कब बराबर होगा तो वो हमको स्वार्ट्ज थ्योरम बताती है और यंग्स थ्योरम बताती है। तो ये दोनों थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे पहले। उस थ्योरम को हम पहले प्रूव कर चुके हैं तो उसका देखिएगा प्ले लिस्ट में होगा। तो आज हम स्वार्ट्ज थ्योरम पढ़ेंगे। तो स्वार्ट्ज थ्योरम पढ़ने से पहले इसका जो जिस हम थ्योरम का यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पहले देख लेते हैं। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि अगर कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है एक इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है तो हमको उस दोनों इंटरवल के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा ही जो क्या हो जाएगा उस पर उसका डेरिवेटिव होगा। तो यानी कहने का इसका जो ज्योमेट्री हम समझते हैं कि जैसे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल भी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कोई ना कोई हमको एक पॉइंट मिल गया जहाँ से हम टेंजेंट अगर खींचते हैं तो इसका जो कोड और इसका कोड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कम से कम एक मिलेगा, ये एक से ज़्यादा भी मिलेगा। जैसे कि हम इस तरह का जो है फंक्शन है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मिलेगा एक यहाँ पर मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यानी 2 पॉइंट हमको मिला, ठीक है। तो जो ए कोड ए बी के पैरेलल है। तो ये उस लेक्चर में भी बताएं तो इस पर ज़्यादा तो यहाँ पर देखिए कि एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम मान लीजिए कि कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है जैसे ये है, तो यहाँ पर ए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं एच, ठीक है। तो ये अगर ये बी तब ये मेरा इंटरवल क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो वहीं पर क्या करेंगे, बी के जगह पे क्या करेंगे, ए प्लस एच पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो हमको सी जो पॉइंट मिलेगा तो वो इसी दोनों के बीच मिलेगा, ए प्लस एच के बीच का ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि सी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ए प्लस थीटा एच मान लेते हैं। तो थीटा पर देखिए कि वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहा क्या रहा है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट इस दोनों पॉइंट को छोड़ के, यानी इस दोनों पॉइंट के बीच का, तो यानी इसके जो 1 तो हम नहीं ले सकते। तो ये क्या थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 भी नहीं ले सकते। अगर 0 ले लेंगे तो एग्जैक्ट ए को दे देगा। तो यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है। तो यानी हम बी के जगह पे क्या करेंगे, ए प्लस एच पुट कर देंगे, सी के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस थीटा एच। तो ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किए कि बी के जगह पे ए प्लस एच पुट कर दिए और एक तो एक है ही पॉइंट। तो यहाँ पर एफ डैश सी, तो सी की जगह पे ए प्लस थीटा एच पुट कर दिए और यहाँ पर देखिए तो ए प्लस एच माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एच बचेगा तो एच इधर ले आए। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए तो बराबर एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो यहाँ पर देखिए कि इंटरवल का जो है एक मतलब 2 इंटरवल है, तो दोनों इंटरवल का जो फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस बराबर उस पॉइंट में जो है इंक्रीमेंट जो हो रहा है तो उसका एच है, तो उसका मल्टीपल इसका डिफरेंशियल। तो ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। और जैसे एफ एक्स एक्स ए बी है तो इसका फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स में पहले इसका देखिए कि एफ एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए एस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो ए प्लस एच बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए एफ एक्स ए प्लस एच बी एफ एक्स ए बी, तो वो देख लीजिए एच बाय एच। तो यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स एक्स था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बचा क्या, एफ एक्स बचा, तो वो लिख दीजिए। जैसे हम एफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ठीक है,
तो एफ एक्स वाई के, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है तो उसी के पहले रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद दूसरा का। तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ वाई, तो बचा क्या एफ वाई, तो फंक्शन एफ वाई को वो लिख दीजिए। तो जिसमें इंक्रीमेंट जिसके रिस्पेक्ट पड़ेंगे तो उसी का जो है, उसी का जो टर्म है उसी में इंक्रीमेंट, यानी एक्स में है तो एक्स का ए प्लस एच कर देंगे, तो उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एफ वाई एक्स, तो यहाँ पे एफ वाई एक्स है, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो वो देखिए k टेंस टू 0, तो किस में y में हो रहा है, तो y में हम ऐड करेंगे तो b प्लस k, तो इस तरह से एफ एक्स एग्जैक्ट वैल्यू एफ एक्स वाई एफ एक्स ए बी का जो है बाय के, ठीक है। तो अब हम करते हैं एफ वाई वाई का ए बी, तो यहाँ पर देखिए एफ वाई, तो यानी y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो लिमिट के टेंस टू 0, तो एफ वाई, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के में इंक्रीमेंट करेंगे तो ए बी प्लस के माइनस एफ वाई ए बी बाय के, तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सब में हम ये फार्मूला देख चुके हैं कि एफ एक्स एक्स क्या है, एफ एक्स वाई क्या है, एफ वाई एक्स क्या है, एफ वाई वाई क्या है। अब हम ये निकाल लेंगे। अब लेकिन हम तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम नीचे देखते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स वाई एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ए बी, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स का यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो गया, एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस बी ए एफ ए बी बाय एच, और यहाँ पे एफ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ वाई ए बी, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो k टेंस टू 0, तो y में बढ़ेगा। इस तरह से हम एफ वाई का जो यहाँ पे एफ वाई ए बी लिमिट k टेंस टू 0 एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी बाय के, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं श्वार्ट्ज थ्योरम पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए बी बी ए पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट, तो एफ एक्स मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए सर्टेन नेबरहुड में। तो ये नेबरहुड का जो है यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ये मेरा एक्सिस एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस। तो एफ एक्स वाई, तो ये मेरा इस प्लेन पर मेरा फंक्शन का है। तो यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ये फंक्शन किस डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा ए बी मेरा कोई पॉइंट है इस डोमेन का। तो यहाँ पर देखिए कि ए मेरा ये होगा और ये मेरा बी, तो इसके नेबरहुड में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एच। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर बनेगा तो इसे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी के पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, तो ठीक है। तो एफ एक्स वाई, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्स कि एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ए बी देन एफ वाई एक्स एग्जिस्ट एट ए पी। अगर ये मेरा कंटिन्यूस है और उसका जो एफ वाई एक्स है मेरा एग्जिस्ट करेगा, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ये इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूस एफ एक्स वाई इज एग्जिस्ट, तो ये तो हम यहाँ पर, लेकिन हम उससे भी कर सकते हैं या इससे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिख चलते हैं एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एफ वाई एक्स इज एग्जिस्ट, तो ठीक है। तो ये तब ये मेरा बराबर होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसा कि एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा तब, और दूसरा कि एफ एक्स वाई कंटिन्यूस हो और एफ वाई एक्स मेरा एग्जिस्ट करे, तब हम ये कहेंगे बराबर है। तो अब हम जो दिया हुआ है एग्जाम्स, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं और हम प्रूव करेंगे कि मेरा एफ एक्स वाई एट ए बी बराबर एफ वाई एक्स एट ए बी बराबर है, तो ठीक है। तो पहला एग्जाम में क्या है कि फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्स ऑफ द स्टेटमेंट एफ एक्स एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एच बी प्लस के, उसका सर्टेन नेबरहुड जो उसी के डोमेन में है, ठीक है। तो उस तब एफ एक्स मेरा एग्जिस्ट है, अगर
उसके नेबरहुड में कर रहा है, तो यानी एफ एक्स ए प्लस एच बी प्लस के, एफ एक्स ए बी प्लस के, एफ एक्स ए प्लस एच बी, तो ये भी मेरा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम। सेकेंड एग्जाम कहता है कि एफ एक्स वाई मेरा कंटिन्यूस हो, एफ एक्स और एफ वाई एक्स मेरा एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई तो कंटिन्यूस कब होता है, जब उसका लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाए, बराबर होता है। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई एट ए बी, तो ये मेरा क्या है, बराबर है, तो यानी कंटिन्यूस। तो अब करते हैं क्या कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी वाई, जो उसी एफ एक्स वाई के नेबरहुड डोमेन में, ठीक है। तो जी वाई बराबर क्या होगा, एफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ए वाई। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बी से बी प्लस के तक। तो एक बार हम वाई की जगह पे बी प्लस के बैठाइए और एक बार जी वाई की जगह पे बी बैठाइए, तो जी बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी। तो एक बार बी प्लस के बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, जी बी प्लस के एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी प्लस के। तो ये दोनों को घटाइए, तो घटाने के बाद तो ये टर्म आएगा, ठीक है। तो अब ये जो इस जी बी प्लस के माइनस जी बी, इसको हम फंक्शन ऑफ एच के मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक दिया हुआ था कि एफ एक्स वाई इज मेरा कंटिन्यूस है, तो अगर कंटिन्यूस है तो उसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही। तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ एक्स वाई मेरा एग्जिस्ट कर रहा था, एफ वाई ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम नेबरहुड ऑफ ए बी। तो हम जो माने हैं जो फंक्शन जी वाई, तो उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल करते हैं। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल करेंगे तो ये क्या हो गया, जी वाई एफ वाई ए प्लस एच वाई एफ वाई ए वाई। तो अब हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस थीटा के यहाँ पुट करेंगे, तो वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो जैसे कि जी वाई बी प्लस थीटा के, तो ये यहाँ पे जी वाई बी प्लस थीटा के पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के माइनस एफ वाई बी प्लस ए बी प्लस थीटा के, ठीक है। तो जी वाई मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो कंटिन्यूस है। तो अगर वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल दोनों है, तो वो लैग्रांज थ्योरम का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। तो वो क्या हो जाएगा, एक तब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, जी बी प्लस के माइनस जी बी बराबर के जी डैश बी प्लस थीटा के। तो ये जी डैश तो यानी इसी का वाई के रिस्पेक्टिव में डेरिवेटिव है, तो जी वाई लिख देंगे तो बी प्लस थीटा के। तो अब ये इक्वेशन 3 का हम जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे बी प्लस थीटा के लिख के यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो पुट करने पर ये आएगा, तो एफ एच के, तो ये के को इस साइड ले आइए, तो एफ एच के बाय के एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के माइनस एफ वाई ए बी। तो अब ये एफ वाई मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ एंड एफ एक्स वाई एग्जिस्ट, दो सब एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एफ वाई जो है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, तो ठीक है। तो ये करने के डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसी के नेबरहुड में विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ वाई, ये एफ वाई एक फंक्शन हम ट्रीट करते हैं, तो उसका जो है एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएबल है, तो उसके एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे ए प्लस एच ए, तो इसमें डिफरेंस कितना है, एच है। और किसके यहाँ पे किस में इंक्रीमेंट होता है, एक्स के, तो एक्स डेरिवेटिव आएगा, तो एक्स वाई ए प्लस थीटा एच थीटा डैश एच, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए प्लस एच यहाँ पे ए है, तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसी में क्या हो जाएगा ए, तो ए प्लस थीटा एच है बी प्लस थीटा के, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देखिए क्या माने, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू की जगह पर क्या लिखते हैं, एफ एच के बाय के, तो वहाँ से लिख देंगे यहाँ पे। तो
तो क्या हो जाएगा एफ एच के बाई के बराबर एच एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच बी प्लस थीटा के। तो के को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा एफ एच के बराबर के एच एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच प्लस बी प्लस डैश ए प्लस थीटा डैश एच बी प्लस थीटा के। तो एफ एच के को जो माने थे वैल्यू तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे ये वो इक्वेशन 2 में देख लीजिएगा। तो एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एच के एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच बी प्लस थीटा के। ठीक है, इक्वेशन यूजिंग 2। तो एफ एक्स मेरा अल्सो एग्जिस्ट है। तो अगर एग्जिस्ट है तो एफ ए प्लस एच और यहाँ पे ए, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यानी बी प्लस के, तो ये वो उसमें तो कोई वो तो एग्जैक्ट है, तो वेरीज कौन कर रहा है एक्स के टर्म में, तो यानी तो ये क्या हो जाएगा एच एफ एक्स ए प्लस थीटा 1 एच बी प्लस के। तो यहाँ पर भी ए प्लस एच, यहाँ पे ए में ए वेरीज कर रहा है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है यानी बी। तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा 1 एच बी। ठीक है, तो यहाँ पे एच कॉमन ले लीजिए। तो एच कॉमन लेने पर ये टर्म आएगा तो एच कैंसिल, तो कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या एफ एक्स ए प्लस थीटा 1 एच बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा 1 एच, तो बराबर क्या हो जाएगा के एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच बी प्लस थीटा के। तो अब के को जो है के को हम डिवाइड कर, के को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए प्लस थीटा 1 एच ए प्लस थीटा 1 एच ये दोनों सेम है। यहाँ पर किस में हो रहा है कि बी प्लस के, यहाँ पे बी, तो यानी बी प्लस के यहाँ पे दोनों घटाइएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी प्लस के माइनस बी। तो यहाँ पे तो ये देखिए कि बी में वेरीज कर रहा है, एक्स मेरा कांस्टेंट है तो ये वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यानी इसको क्या ये क्या हो जाएगा एफ वाई एक्स हो जाएगा एफ, इसको हम क्या लिखेंगे एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा 1 एच और बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बचेगा क्या एफ वाई एक्स ए बी। तो ये क्या हो जाएगा एफ वाई एक्स ए बी। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें भी एच टेंस टू 0 के टेंस टू, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये मेरा ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगा। और तो ये एफ वाई एक्स और ये भी ये मेरा क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई एट ए बी। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख ले एक बार जो है सिंस ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मेरा अल्सो एग्जिस्ट करेगा। तो यानी एफ एक्स वाई ए बी तो एफ वाई एक्स ए बी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर थीटा टेंस टू 0 करेंगे तो यह बचेगा क्या एफ वाई एक्स ए बी बचेगा। यहाँ पर एच टेंस टू के टेंस टू 0 करेंगे तो यह क्या बचेगा एफ एक्स वाई ए बी बचेगा। तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यही प्रूव करना था। थैंक्स।